आज आपके बीच में दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रवैये के कारण जो नुकसान हो रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करनी है कि किस तरह से उनके रवैये के कारण दिल्ली यूनिवर्सिटी के फंक्शनिंग में, उनकी कार्यप्रणाली पे सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के जो फंक्शनिंग होती है वो फंक्शनिंग गवर्निंग बॉडी के जरिए होता है, और गवर्निंग बॉडी का निर्माण में दिल्ली सरकार 5 लोगों का नाम नॉमिनेट करता है, जिसको ईसी में सैंक्शन मिलता है, फिर गवर्निंग बॉडी बनती है। प्रत्येक कॉलेज के जो गवर्नेंस है उसकी जिम्मेदारी गवर्निंग बॉडी की है, और इंस्टीट्यूट ये कहता है कि किसी तरह की अपॉइंटमेंट या कोई भी फैसला बिना गवर्निंग बॉडी और चेयरमैन के बिना नहीं होना चाहिए। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लगभग 1.5 साल से किसी भी कॉलेज में जिसको दिल्ली सरकार फंड करती है, गवर्निंग बॉडी नहीं है। इसको लेकर दिल्ली सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने लगातार चिट्ठी लिखा और वाइस चांसलर से ये कहा कि गवर्निंग बॉडी का निर्माण जल्द हो ताकि इस कॉलेज की फंक्शनिंग हो पाए। उन्होंने यहां तक कहा कि इसी का ये इंस्टीट्यूट ये कहता है कि बिना गवर्निंग बॉडी के कोई अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए, और शिक्षा मंत्री जी ने ये लिखा था कि जब तक ये फुल फ्लेज्ड गवर्निंग बॉडी नहीं बन जाती है, बिना फुल फ्लेज्ड गवर्निंग बॉडी के कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो। लेकिन वाइस चांसलर ने मनमाने तरीके से आर्बिट्रेरली दिल्ली के शिक्षा मंत्री के लगातार चिट्ठी लिखने के बावजूद दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट करा रहे हैं। मनीष जी ने कहा था कि अगर फुल फ्लेज्ड गवर्निंग बॉडी बन जाती है तो भी मास डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, यानी वहां जो प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं, जो एडहॉक टीचर्स हैं, पहले उनकी अपॉइंटमेंट हो और उसके बाद जो सीट बचता है उसमें नई नियुक्ति हो। लेकिन देखा यह जा रहा है कि 75 से 80% तक एडहॉक टीचर को डिस्प्लेस किया गया है, और अब समझ में आता है कि वाइस चांसलर वास्तव में क्यों गवर्निंग बॉडी नहीं बनने देना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि जो टीचर्स वहां पढ़ा रहे हैं उसका मास डिस्प्लेसमेंट हो। अगर ये गवर्निंग बॉडी होता, हमारे चेयरमैन होते, तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाता। तो अपनी मनमानी के कारण दिल्ली यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर ने बिना गवर्निंग बॉडी का अपॉइंटमेंट कराया। उसका परिणाम क्या निकला कि आप सबने सुना होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जिसको डिस्प्लेस कर दिया गया, उसने अपनी आत्महत्या कर ली। मैं ये मानता हूं कि आत्महत्या नहीं, ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर है, और ये वीसी के रवैये के कारण उस प्रोफेसर को मजबूर होकर के आत्महत्या करना पड़ा। ये कोई एक प्रोफेसर की कहानी नहीं है। ऐसे जैसा मैंने आपको कहा, ये लिस्ट है, दिखाएंगे कि कॉलेज वाइज किस तरह से डिस्प्लेस किया गया। ऐसे प्रोफेसर जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ऐसे प्रोफेसर जो 15-15 साल से 20-20 साल से पढ़ाते आ रहे हैं, ऐसे प्रोफेसर जिनका क्रेडेंशियल बहुत हाई है, ऐसे प्रोफेसर जो नासा से पढ़ा करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए थे, ऐसे प्रोफेसर्स को डिस्प्लेस किया गया। और बहुत सारे प्रोफेसर्स को डिस्प्लेसमेंट करा दिया गया 15-15 साल बाद। आज वो जिंदा लाश के बराबर हैं, वो डिप्रेस हैं, और कब वो इस तरह का स्टेप ना ले इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से ये पूछना चाहता हूं कि इस तरह का और कितना मर्डर आप देखना चाहते हो। तो मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से ये मांग है कि पहला, इमीडिएटली फुल फ्लेज्ड गवर्निंग बॉडी बनाया जाए, क्योंकि बिना गवर्निंग बॉडी की जो अपॉइंटमेंट हो रहा है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की इसी के इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट है। दूसरा, इमीडिएटली ये डिस्प्लेसमेंट को रोका जाए। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का स्टेप प्रोफेसर्स ना लें तो इमीडिएटली डिस्प्लेसमेंट रोके। जिनको डिस्प्लेस कर दिया गया है उनको एकोमोडेट करने की इमीडिएटली प्रिपरेशन करें, क्योंकि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के फंक्शनिंग से, उनकी कार्यप्रणाली से, वहां के सिलेबस से नोन है।
तो उनसे बेहतर कोई दूसरा नया प्रोफेसर नहीं हो सकता जो 20-20 साल से पढ़ा रहे थे। तो अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो प्रतिष्ठा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी देश के सबसे रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में से एक है, उसकी रेपुटेशन इस तरह से बनी रहे, तो आपको जो डिस्प्लेस किए गए प्रोफेसर्स हैं उसकी इमीडिएटली बाकी जगह में अपॉइंटमेंट करके इसको एकोमोडेट किया जाए।